स्ट्रेट हाईवे पे भगा के देखेंगे इन द कंट्रोल्ड स्पीड लिमिट्स। तो ये देखिए आप, एकदम से अगर उठानी हो कार उसी गियर में रहती है और 5000 आरपीएम तक इन नो टाइम आरपीएम्स पहुंच जाते हैं। मैनुअल मोड में कर रहा हूँ कार में, ये D3 में मैंने रखा, ये जा रही है 5000 आरपीएम और उसके ऊपर भी ये जाना चाह रही है। मेरे सामने गाड़ी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक और गियर डाउन करता हूँ D3 फिर से। ये देखते हैं कितने आरपीएम तक जाती है कार। ओके 6000 तक कार जो है वो ईगर रहती है जाने के लिए। ये देखिए थोड़ी सी हाइट है, मैं पुल करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल देखिए, ये देखिए एक्सीलेंट। अच्छी चीज़ ये है कि स्टीयरिंग जब हम होल्ड करते हैं तो जिस तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है स्टीयरिंग, वो भी सुंदर लगता है। दोनों तरफ ही जैसे फ्लैट बॉटम भी है और फ्लैट अप भी है थोड़ा सा, तो यस इट्स फ्लैट ऑन द अप एंड फ्लैट एट द बॉटम। और 3 स्पोक है, ओल्ड स्कूल फीलिंग आती है थोड़ी सी, नॉट वेरी मच ओल्ड स्कूल बट मॉडर्न एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड स्कूल। कुछ भी ओवर द टॉप, कुछ भी गिमिकी बनाने की कोशिश नहीं की गई। स्क्रीन की ब्राइटनेस अच्छी है। एसी की एक चीज़ मैं बताता हूँ व्यूअर्स आपको, एलो जो होता है हम मोस्टली देखते हैं कि 16 पे जाके एलो होता है, राइट? 16 के नीचे जब हम करते हैं टेम्परेचर। इसमें क्या है, आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बट हैव टू सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, 19 के नीचे येलो जो है वो हो जाता है, तो दैट्स अ लिटिल स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि हमने सिट्रोन का देखा है कि वो तो 15 या 14 के नीचे जाके होता है ना लो। यहाँ पे जो है वो 19 के नीचे येलो जो है वो होता है। यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी ठंड है तो मैं कूलिंग पे कमेंट नहीं करूंगा, बट कूलिंग जितनी मैंने की हुई है 22 पे तो अच्छी ही लग रही है। मैंने ऑटो पे किया हुआ है इसको, तो ऐसा सा कुछ है। और ब्रेकिंग मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं की, तो उस पर आई विल रिक्वेस्ट द ब्रांड की एक्सटेंसिव एक ड्यूरेशन के लिए गाड़ी जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि हम प्लेन्स में भी मैं थोड़ा एक्सटेंसिव पीरियड के लिए गाड़ी रख के टेस्ट कर सकूं। बट ओवरऑल अगर आप बात करें फर्स्ट इंप्रेशंस की, तो जिस तरीके से एज अ पैकेज इस इंजन के साथ पर्टिकुलरली, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गाड़ी डस्टर लेनी है यही इंजन के साथ लीजिए, ठीक है प्लीज, बिकॉज परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी का कॉम्बिनेशन, तो देखिए जस्टिफिकेशन तभी आपकी होगी। तो जाके चलाएंगे तो यू विल डेफिनेटली रिमेंबर कि हाँ सुंदरदीप सही कह रहा था कि क्यों 1.3 ही लेना चाहिए। ये देखिए थोड़ी सी हाइट है, मैं पुल करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल देखिए, ये देखिए एक्सीलेंट। इट टेक्स ऑन बैड रोड्स लाइक अ चैंपियन, कोई मसला नहीं है व्यूअर्स। ये देखिए, क्योंकि जब मैं देहरादून से भी आ रहा था सुबह, थोड़ी सी बुरी सड़कें थी, थोड़ी बीच बीच में, तो आई वाज नोटिसिंग कि यस, जो ब्रांड वो कह रहा था कि एक बैलेंस्ड सस्पेंशन जो है वो डेफिनेटली है, कि कंफर्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सस्पेंशन जो है इट्स ट्यून फॉर द हार्डर साइड, बट जब आप पहाड़ों में चला रहे हैं, ये देखिए जैसे मैं चला रहा हूँ, मैं तेज कॉर्नरिंग भी करता हूँ, तो इट्स नॉट लाइक मैं कोई झूल रहा हूँ इधर उधर, गाड़ी मुझे इधर उधर थ्रो कर रही है, इट्स नॉट द केस। तो ये ब्रांड ने अच्छी कोशिश की है, बट मैं फिर कहता हूँ कि एक दिन में हम पूरी गाड़ी नहीं समझ सकते। मैं चाहूंगा कि ये कार एक्सटेंसिव पीरियड के लिए मेरे पास आए, ताकि मैं इसको प्लेन एरियाज में एक आधा लंबा ट्रिप करके देख सकूं। बट पहाड़ों में मुझे ये डस्टर चला के बहुत मजा आया है। इंजन नोट देखिए आप, बढ़िया, ये देखिए, ये देखिए स्मूथ, कॉन्फिडेंट, चौड़े टायर, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, गुड ग्लास एरिया, फीचर्स आपके पास हैं टू असिस्ट यू, तो ये चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं। और ये ऐसे प्लेयर्स, और इट्स सो गुड टू सी कि रेनो ने इस सेगमेंट में बड़े अच्छे तरीके से वापसी करने की कोशिश की है, ताकि जो डू और डाई सिचुएशन बनी हुई थी ब्रांड के लिए, उसको फिक्स किया जा सके, अच्छे सेल्स नंबर्स लेके आए जा सके और अच्छे से मार्केट में सस्टेन किया जा सके। अब हम जाएंगे डाउन हिल। ये मैंने डाला रिवर्स में और 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेट हो गया है। आई जस्ट विश के 360 डिग्री कैमरा, ये एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा आपको सेफ्टी के लिए, जब आप ये डालते हैं रिवर्स में और डी में, इवन व्हेन यू आर श्योर कि हाँ जी मेरी गाड़ी डी में डल गई है, तब भी आप थ्रॉटल जो है वो जेंटल करें, क्योंकि जब आप पहाड़ों में होते हो, ये देखिए अभी भी मैं डी मोड में मैंने गाड़ी डाली है, आई एम लिटिल कॉशियस, आराम से, क्योंकि जब ऐसी जगह पे आप हो कि आगे पीछे देयर इज अ रिस्क, तो आपको थ्रॉटल जो है अपना जेंटल रखना है, जस्ट टू एंश्योर कि कहीं आर की जगह डी, डी की जगह आर, ऐसा उल्टा सीधा काम तो नहीं हो गया, राइट? वो मेरी आदत ही है कि आराम से, फॉर योर ओन सेफ्टी। चलिए, मैं लुक्स की तारीफ करना चाहूंगा। मैंने गगन भाई का देखा था डैचिया डस्टर जो रहती है ना, तो मैंने कारवाओ का भी देखा था, एंड आई वाज लाइक कि यार ये इंडिया में अगर आएगी तो ये महंगी रहेगी। एंड व्हेन 26 जनवरी को जब ब्रांड ने बताया कि गाड़ी लॉन्च हुई है, मैं भी वहीं पे था जैसे, तो आई वाज लाइक अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, ये तो ले आए हैं। थोड़ा सा बम्पर का डिजाइन चेंज किया, तब क्या था, अंधेरा था और गाड़ी डार्क कलर्स में दिखाई इन्होंने, और जब कुछ पिक्चर जैसे आपने देखी है ना, तो जब व्हाइट में ये कार देखी तो आई वाज लाइक यस, अब बात बनी। जो वो डैचिया डस्टर की ग्रेस हम देख रहे थे वो आ रही थी, इट इज बिकॉज कि वो हमने लाइट कलर में देखी थी, तो इसको भी जब लाइट कलर में मैंने देखा तो बहुत सुंदर जो है वो लग रही है। और अच्छी चीज ये रहती है कि एसयूवी बॉक्सी बनाना मुश्किल होता है, मैंने देखा, क्योंकि बॉक्सी मीन्स स्ट्रेट अवे ओल्ड स्कूल। पैसेंजर सेगमेंट में ओल्ड स्कूल कई बार चीजें नहीं चलती, तो व्हेन यू ट्राई टू मेक अ कॉम्बिनेशन इन पैसेंजर सेगमेंट, इन दैट टू इन मिड साइज, ऐसा नहीं है कि आपको लेंथ कोई डिफेंडर
सिलेंडर वाली मिल गई है, तो एक कॉम्बिनेशन बनाना कि हाइट कितनी, ग्लास एरिया कितना और डिज़ाइन एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, टेल लाइट कैसी रहेगी, तो उसमें ब्रांड को मैं इसमें यहाँ पे लिटरली 9.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। क्योंकि पीछे से थोड़ा सा जो एक वो डार्क पैनल सा है वो इट्स नॉट माई लाइकिंग, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू से वी कैन डिजाइन इट बेटर, तो तब भी मैं इसको 9.5 दूंगा। क्योंकि हर एंगल से गाड़ी, अलॉय व्हील्स देख लीजिए, फ्रंट से देख लीजिए, साइड से देख लीजिए, और किसी भी एंगल से फोटो खींच लीजिए, गाड़ी बहुत सुंदर जो है वो लग रही है। और जिस कार की लुक्स अच्छी होती हैं दोस्तों, उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। इंडिया में वो गाड़ियां अच्छा ही करती हैं इनिशियल अच्छा रिस्पॉन्स जब मिलता है, उसके बाद गाड़ी अच्छी बिकेगी कि नहीं फ्यूचर में, वो डिपेंड करता है कि ब्रांड की सपोर्ट कैसी है, ब्रांड के पास इंजन्स कितने हैं, जिसमें ये हाइब्रिड का कह रहे हैं कि जो इनका इस साल का कोटा था वो पूरा हो गया है। तो अगर सपोज कीजिए ये कोटे वाली कोई चीज़ ही ना हो, ये बोलें कि लाइए जितनी मर्जी बुकिंग्स आप, तो जस्ट इमेजिन के डस्टर की जो अपफ्रंट एक क्रेज है वो कितना फायदा ब्रांड उठा सकता है। बट यस, हाइब्रिड में लेकिन इनकी कुछ मजबूरी होंगी, एक सेट नंबर ऑफ इंजन्स इनके पास होंगे, विल गेट टू नो दैट लेटर। बट अभी के लिए इफ यू आर आउट इन द मार्केट 1.3 शुड बी योर इंजन, 4 सिलेंडर, एंड दैट टू एट द प्राइस ऑफ नेचुरली एस्पिरेटेड। प्रैक्टिकलिटी भी ठीक ठाक बिल्कुल बढ़िया, 1800 प्लस mm इसकी विड्थ है, 18-20-25 समथिंग। क्लैडिंग्स जो हैं व्हील के ऊपर वो इतनी हैं, जिसके कारण कैबिन में जब आप बैठोगे तो कुछ कार इस सेगमेंट में हैं जो थोड़ी खुली लगती हैं, बट हैविंग सेड दैट जो स्पेस है वो अच्छी लग रही है। 4+1 शुड बी गुड। पैनोरामिक सनरूफ के कारण ग्लास एरिया भी ठीक लग रहा है, तो नो वरीज व्हाटसोएवर एज अ पैकेज। मैं ये चीज एक बार फिर से कहना चाहूंगा, 1.0 लेनी है ले लीजिए, बट दैट इज ओनली अगर आपको लुक्स चाहिए डस्टर वाली, डस्टर के आप फैन हो, बजट कम है, अंडर 4 मीटर एसयूवी नहीं लेना चाहते, शहर में गाड़ी चलानी है और यू आर ओके विद नॉट हैविंग नेचुरली एस्पिरेटेड, तो अच्छा है। उसमें भी देखिए ताकत तो है ही है, आई बिलीव 160 Nm टॉर्क तो है ही है, देखिए वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड से ज्यादा है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट इंजन, बट जस्टिफिकेशन जो है वो डस्टर की अगर आप ये लेते हो तो ये लेना चाहिए, ठीक है। 1.0 लेना चाहिए, शहर में ज्यादा है, बजट अलाउ करता है तो शहर के लिए भी ये ले लीजिए, बट एक्सटेंडेड वारंटी के साथ लीजिए। और मैनुअल में 50-50 चलाई है तब ठीक रहेगा, और 60-40 में ऑटोमेटिक की तरफ जाइए, डीसीटी का मजा लीजिए, तो ये चीज है। और व्यूअर्स थोड़ी सी टूटी फूटी सड़कों पे ये देखिए थोड़ी बहुत जब सड़कें खराब होती हैं तो द वे इट अब्सॉर्ब्स द पोर्ट होल्स वेरी मैच्योर, ये देखिए कोई थर्ड साउंड नहीं है, लाइक अ लग्जरी कार, ये देखिए। और इट कीप्स द स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि स्पॉन्जी है कुछ। तो ये जो ब्रांड कह रहा था कि डायनामिक सस्पेंशन है इनकी, पीछे इन्होंने जैसे डैम्पर्स यूज किए हुए हैं, तो मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, बट मैं जैसे चला रहा हूँ तो जैसे गड्ढों से गाड़ी निकलती है, स्पीड आपकी 20-25 कुछ भी अगर रहने वाली है, तो बहुत ही मैच्योरली बिहेव जो है वो गाड़ी ऐसी सड़कों पे करती है। जो पुरानी डस्टर की स्ट्रेंथ थी बेसिकली, उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है, बट विद द पेट्रोल इंजन, टर्बोचार्ज इंजन। और अभी थोड़ा सा मेरे पास प्लेन एरिया है, थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया है, जिसमें होगा क्या कि हमें अपहिल डाउनहिल प्लस शहर में चलाने के बाद फ्यूल एफिशिएंसी क्या आती है वो एक नंबर तो पता चलेगा ही। बट सस्पेंशन आई हैव टू से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशंस जो मैंने एक्सपीरियंस की है, कि जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो वाकई में गाड़ी स्टेबल रहती है। और स्ट्रेट लाइन में तो चलिए जितनी मैंने 50-60 तक चलाई है उस पर हम जज नहीं करेंगे, बट पहाड़ों पे जिस तरीके का कंट्रोल रहता है, जो सिंक्रोनाइजेशन रहती है आपकी स्टीयरिंग की और सस्पेंशन की, वो तो ज़बरदस्त थी ही। बट बुरी सड़कों पे इट जस्ट टेक्स लाइक अ चैंपियन यार, सीरियसली। तो ब्रांड डेफिनेटली हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ऑटो स्टार्ट स्टॉप इधर है, पहला काम कीजिए जब गाड़ी चलाते हैं, यहाँ से इसको बंद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है जब गाड़ी बंद हो जाती है ऐसे जब आप रुकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए जैसे इसमें जो टायर्स लग के आए हैं, इसको हम अगर रिप्लेस कर दें विद समथिंग लाइक मिशलिन, योकोहामा के प्रीमियम टायर्स या ब्रिजस्टोन के, तो जस्ट आई कांट इवन इमेजिन कि जो मजा है वो कितना ज्यादा होगा। कीप द टायर स्टॉक, मतलब साइज जो है वो स्टॉक रखिए, उसमें प्लस माइनस अपने आप गणित जो है वो मत लगाइए, स्टॉक रखिए साइज को, बट जो ब्रांड है उसको चेंज करके आप प्रीमियम टायर्स डलवाइए अगर आपकी 40-50% चलाई जो है वो हाईवेज पे या पहाड़ी एरिया में रहने वाली है। क्योंकि जो कार का इंजन है, जिस तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म है गाड़ी का, रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है ना, तो उसको वो जस्टिफाई जो है वो आपके जितने पैसे आप लगाओगे वो चीज़ जस्टिफाई करेगी उस चीज़ को। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि बजट अलाउ करता है, ये इंजन लीजिए, ये देखिए आप, मतलब मुझे नहीं पता चला बट इवन देन इट सोक्ड सो नाइसली। तो वो टायर जो है वो आप डलवाइए अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। मज़ा ही आ गया लिटरली आज गाड़ी चला के, ये देखिए कॉर्नरिंग में, ये देखिए एक्सीलेंट। ये थोड़ा सा टाइम बाउंड काम है आज, नहीं तो मैं तो ब्रांड को कहता कि ये कार मैं लुधियाना आज ही लेके जा रहा हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है चला के। और यूरोपियंस ड्राइविंग प्लेजर, तो ये चीज़ है, ये कॉमन है। तो थैंकफुली रेनो एज अ
यूरोपियन ब्रांड जस्टिफाई कर रहा है उस चीज़ को, एंड इट्स सो गुड टू सी टू हैव अ 4 सिलेंडर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार अंडर 15 लाख इन मिड साइज एसयूवी सेगमेंट। तो व्यूअर्स अभी प्लेन एरिया है जहाँ पे हम एक्सेलरेट करके गाड़ी को थोड़ा सा देखेंगे, एंड ये देखिए अभी थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स हैं तो वहाँ पे भी सस्पेंशन का पता चलेगा थोड़ा सा। डेफिनेटली नाइस, नो थर्ड साउंड व्हाटसोएवर। और मैनुअल मोड में कर रहा हूँ कार में, ये D3 में मैंने रखा, ये जा रही है 5000 RPM और उसके ऊपर भी ये जाना चाह रही है। मेरे सामने गाड़ी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक और गियर डाउन करता हूँ, D3 फिर से। ये देखते हैं कितने RPM तक जाती है कार। ओके 6000 तक कार जो है वो ईगर रहती है जाने के लिए, दैट्स नाइस। और अभी वापस से D4 हो गया है। तो अच्छी चीज़ ये है कि इसमें लिमिटर और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दोनों हैं। अगर किसी सड़क पे आप जा रहे हो, स्पीड लिमिट है वहाँ पे, आप चालान नहीं कटवाना चाहते अपना, तो लिमिट उसकी सेट कर दीजिए उस स्पीड पे और आराम से चलाइए अपनी कार को। एक्सेलरेट ज़्यादा भी करेंगे तो वो स्पीड क्रॉस नहीं होगी। और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बेसिकली मेरे सामने वाली कार के अकॉर्डिंग मेरी स्पीड जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, उसको ओवरराइड नहीं करेगी। तो गुड टू हैव दीज ADAS फीचर्स अलॉन्ग विद ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, कि अगर कोई सामने आता है तो कार अपने आप जो है वो रुकती है। उसकी सेटिंग्स आप देख लीजिए, लेट पे उसकी सेटिंग्स को रखिए ताकि ब्रेक जो लगे वो लेट से लेट लगे। तो रियली गुड टू सी। और हाईवे पे भी इसका इंजन नोट जो है, हाईवे पे बेसिकली आई एम ड्राइविंग एट अराउंड 65-70, इंजन नोट इज नाइस। ये देखिए ये लेन कीप असिस्ट है, दैट इज वर्किंग नाउ, थोड़ा एग्रेसिव वे में काम करता है तो दैट इज ऑल्सो गुड। बट ADAS में मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर्स जो हैं वो AEB एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अलॉन्ग विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। तो ये देखिए आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन में अगर मैं हूँ तब भी, अगर कोई टर्न मैंने लेना है तो द कंट्रोल विद द स्टीयरिंग इट्स एक्सीलेंट। और अभी इसको फिर से थोड़ा सा स्ट्रेट हाईवे पे भगा के देखेंगे इन द कंट्रोल्ड स्पीड लिमिट्स। तो ये देखिए आप एकदम से अगर उठानी हो कार उसी गियर में रहती है और 5000 RPM तक इन नो टाइम RPMs पहुंच जाते हैं। तो स्वीट स्पॉट जो रहता है टर्बोचार्ज इंजन्स का 1600 RPM से लेके अराउंड 4200 RPM तक, तो उस बैंड में ज़बरदस्त ताकत जो रहती है 280 Nm की वो आपके डिस्पोजल पे रहेगी। और जिसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए जब आपने ओवरटेक्स बेसिकली करने होंगे तो उसी गियर में गाड़ी रखेगी, आपको टॉर्क पूरा मिल रहा होगा और इन नो टाइम 60 to 120 तक जब जाएगी आपकी गाड़ी तो ओवरटेकिंग आपकी बहुत कॉन्फिडेंट वे में आप कर पाओगे। तो इन कारणों से पर्सनली मैं ज़रूर ये चीज़ कहता हूँ कि अगर 40% चलाई भी हाईवेज पे है और हिल्स में भी है तो टॉर्क पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। गाड़ी का असली मज़ा उसी चीज़ में है। और शहर में ज़्यादा चलनी है, फ्यूल इकोनॉमी आप सोचते हो तो यस आप डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स में आते हो, बट अगर आप अच्छे पैसे दे ही रहे हो किसी चीज़ के तो ताकत पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अभी मैं हैरियर को ओवरटेक करके दिखाता हूँ आपको, आई जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट, क्योंकि टॉर्क जब रहता है तो कोई मसला रहता नहीं है। आई जस्ट नीड टू सी के फ्रंट में जगह हो। अभी मेरे पास है जगह। ये देखिए 2 गाड़ियां हैं, दोनों को होंडा सिटी भी और ये देखिए होंडा अमेज थी वो, ये लीजिए दोनों कार्स ओवरटेक हो गई बिकॉज ऑफ द टॉर्क। स्ट्रेट लाइन नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, 280 Nm 160 PS, दैट्स द पावर ऑफ पावर। और सेफ्टी को लेके मैं बात करना चाहूँगा कि ब्रांड आश्वस्त है, ब्रांड इज कॉन्फिडेंट कि 5 स्टार्स आएंगे। ब्रांड ने गाड़ी भेजी हुई है फॉर द टेस्टिंग, इंटरनल टेस्ट्स में उन्होंने अच्छा किया है। और जिस तरीके से ये गाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट है रेनो के लिए, आई पर्सनली ऑल्सो फील कि यस उस चीज़ पे अच्छा काम किया होगा, क्योंकि पुरानी वाली में हमने देखा था कि 3 स्टार्स थे, बट इस वाली में ब्रांड इज कॉन्फिडेंट ऑफ 5 स्टार्स, जो कि डेफिनेटली रेनो को हेल्प करेगा टू पिच कॉन्फिडेंट अगेंस्ट कार्स लाइक सियरा एंड यूरोपियंस, थार रॉक्स, जिनके ऑलरेडी रेटिंग जो है वो इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में अच्छी आ चुकी है। तो ये अच्छा है कि सभी कार्स उस चीज़ को लेके, सेफ्टी फीचर्स एंड बिल्ड को लेके काफ़ी जो गेम है वो एलिवेट हुई है। द सेफ्टी रेटिंग टैग ऑन योर हैंड्स इज मस्ट इन 2026 डेफिनेटली हेल्प होती है। कोशिश सेल्समैन फिर यही करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके डील ब्रेक जो है वो ना हो, ना फीचर्स को लेके, ना साइज को लेके, ना सेफ्टी को लेके। तो इधर ब्रांड ने ये इंश्योर किया है कि यस गाड़ी हम लेके आ रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए भेज दिए। रेटिंग कब आएगी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि रेटिंग जो है वो अच्छी आएगी। तो ये चीज़ अच्छी हुई है कि अपहिल हमने डेफिनेटली ज़्यादा चलाई है, 80% ऊपर चलाई है, बट 20% हमने स्ट्रेट भी देखा है। और मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट 0 to 100 नंबर्स, आधा सेकंड लगता है और इंजन फिर जो ग्राउल करता है जब, तो स्पीड पकड़ती है गाड़ी, अच्छी पकड़ती है। नो टाइम इट रीच 80-90, बट 0 to 100 मैंने करके नहीं देखा। द रोड्स आर नॉट एज सच, उस तरीके के हाईवे पे नहीं हूँ तो आई विल नॉट टेक दैट रिस्क। बट बहुत मुझे मज़ा आया चला के। ओवर
ओवरऑल हाईवेज पे एंड पहाड़ों पे चला के मुझे कार बहुत मजा आया एंड इट टोटली जस्टिफाइज कि ये जो कॉम्बिनेशन ब्रांड कहने की कोशिश कर रहा था कि परफॉर्मेंस एंड कंफर्ट का, डेफिनेटली जस्टिफाइज दैट। और ये जो गूगल इंटीग्रेटेड स्क्रीन भी है, दैट्स सो हेल्पफुल, क्योंकि आपको मोबाइल आपका कनेक्ट नहीं करना पड़ता साथ में मैप्स चलाने के लिए, और हम गूगल के साथ जैसे थोड़ा सा यूज टू भी हैं, तो दैट्स अ रियली गुड टच। और जिस तरीके से इंटीग्रेशन है, ग्लास एरिया है, मेरे जो हाथ है वो इजीली स्क्रीन में पहुंच रहे हैं, कमांड मैं दे सकता हूँ वॉइस के थ्रू भी। तो ओवरऑल यस, इजी टू यूज, अ वेरी ड्राइवर फ्रेंडली कार। और आप मुझे बताइए कि आपको ये जो असेसमेंट मैंने की है पहाड़ी इलाकों में चला के, ये कैसी लगी? आपकी पर्टिकुलरली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो मुनीश जी इज देयर, अ टेक्निकल टीम मेंबर हु कैन हेल्प यू विद द कंसल्टेशन। उसके लिए आप wallclub.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। जिस भी शहर में रहते हैं, कितनी परसेंटेज की आपकी चलाई है, कैसी रिक्वायरमेंट्स है, सब आप उनको बता सकते हैं। और नई कार ले रहे हैं या यूज्ड कार ले रहे हैं तो उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं तो PDI की रिक्वेस्ट भी आप wallclub.com वेबसाइट पे जाके डाल सकते हैं, जहाँ पे हमारे पार्टनर्स आपको दिल हेल्प यू आउट। और उसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो यू कैन ऑलवेज रीच मी एट contact@wallclub.com। एंड ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। सो फार सो गुड। आपकी सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद व्यूअर्स। ऐसी अच्छी अच्छी कार चलाने का मौका मिलता है, और चलाने का मौका मिलना अलग बात है, आपको बताने का मौका मिलता है कि ये कार आपके लिए है कि नहीं। ये पैकेज बहुत अच्छा है, सेफ्टी फीचर्स, कन्वीनियंस फीचर्स, साइज, लुक्स, ब्रांड ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। ब्रांड ने जिस तरीके से 1.3 इंजन की हाइप बनाने की कोशिश की, उसको फैक्चुअली बैक किया है और चलाने में मजेदार है। आई एम नॉट श्योर व्हाट अदर जर्नलिस्ट्स विल से, बट मेरे अकॉर्डिंग जो जितने पैसों में ये चीज आ रही है, ये बहुत ही अच्छी एफर्ट है ब्रांड की तरफ से। क्वालिटी भी अच्छी है मटेरियल्स की। अगेन पैकेज पैकेज पैकेज, मैं पैकेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कोई चीज में निट पिकिंग करूंगा कि ऐसा है वैसा है, ये ऐसे हो सकता था, वो ऐसे, हर ब्रांड की अलग स्ट्रेंथ है। इन्होंने एज अ पैकेज आपको एक गाड़ी देने की कोशिश की है जिसमें टॉर्क सबसे ज्यादा अच्छा है। टॉर्क मतलब जोर, जोर नहीं है तो गाड़ी में दम नहीं है व्यूअर्स। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।